नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। फाइनेंशियल एजुकेशन क्लास का मैंने सीरीज शुरू किया है जिसका नाम दिया है स्लीपर टू फ्लाइट। इस सीरीज का ये पहला वीडियो है जिसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड कहते किसको हैं। मान लीजिए कि आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड कहीं भी पैसा लगाते हैं, आप जिस चीज को भी जानते हैं वहां पैसा लगाते हैं। एक चीज अगर सोचेंगे कि ये आपको 7 से 8% का रिटर्न दे रहे हैं, तो इन्होंने पैसा कहां इन्वेस्ट किया होगा, कहां से जनरेट करके ये पैसा आपको दे रहे हैं, तो आपको आंसर मिलेगा इन सब ने पैसा अपना मार्केट में ही लगाया है। मार्केट से 15, 16, 17, 20% कमा रहे हैं और हमें 7 से 8% ही दे रहे हैं, बाकी पैसा इनका प्रॉफिट है। यदि हमारे ही पैसे को वो मार्केट में लगा के ज्यादा कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं हम ही अपना पैसा वहां लगा लें और वहां से ज्यादा गेन प्राप्त करें। तो इसी का नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका पैसा, इन्वेस्टर का पैसा एक फंड मैनेजर के पास जाता है। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया लगाया, तो 10,000 रुपया आपका पैसा फंड मैनेजर के पास जाएगा। और वो फंड मैनेजर कौन हो सकता है? SBI का हो सकता है, ICICI म्यूचुअल फंड का हो सकता है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का हो सकता है। इस तरह से 44-45 कंपनी, म्यूचुअल फंड का कंपनी भारत देश में है। जब आप अपना पैसा इनको देते हैं तो ये फंड मैनेजर मार्केट के 40-50 फंड में पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं। आपको कभी भी डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि कौन सा कंपनी सत्यम हो जाएगा, कौन सा यस बैंक की तरह दिवालिया हो जाए और फिर लाइफ टाइम हाई हो जाए, इस तरह के चाल को आप समझ ही नहीं पाएंगे। और एक साधारण इन्वेस्टर को हमेशा स्टॉक मार्केट में नुकसान ही होता है। जबकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है कि आप अपने मेहनत के पैसे को यहां दे दिए, फंड मैनेजर एक्सपर्ट हैं, वो कहां लगाएंगे वो जानेंगे। सत्यम का शेयर जब गिरना शुरू हुआ 600 रुपया से और 6 रुपया या 8 रुपया पे आ गया, तो किसी भी फंड मैनेजर ने वहां तक गिरने का इंतजार नहीं किया होगा। जबकि साधारण आदमी का पैसा 600 से लेके 7-8 रुपया तक भी देखने को उनको मिला और वैसे लोगों ने आत्महत्या भी किया है। तो इन सब जंजाल से बचने के लिए आप अपना पैसा फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर अपने नॉलेज से अलग अलग स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। यदि बैंक और म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को समझना चाहेंगे तो इस तरह से है कि बैंक में आपने 1 लाख रुपया डाला तो फिक्स है कि आपको 7% मिलेगा। आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि आप ये पैसा 1 लाख रुपया कहां डालेंगे, आप कितना प्रॉफिट करेंगे, तो ये सब आपको पूछने का हक बैंक में नहीं है। जबकि म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कहां कहां इन्वेस्टेड है, वहां से कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए फंड मैनेजर को दिया और वहां से 17% का गेन हुआ, तो 17 में से 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज काट के, एक्सपेंस काट के आपको 15% दिया जाएगा। यदि कोई फंड आपको 18% का रिटर्न दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज, एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी कट के ही आपको दिखाया जा रहा है। कोई फंड आपको 20% का रिटर्न दिया, तो इसका मतलब है कि एक्चुअल रिटर्न वहां पे 22% था, 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज बॉम्बे में ही काट लिया गया और उस एक्सपेंस को काटने के बाद आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो मार्केट में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसमें से लगभग 2% फंड मैनेजमेंट चार्ज काट के आपको वो रिटर्न दिखाया जाता है। जबकि बैंक के साथ ऐसा नहीं है। बैंक में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब आप कुछ नहीं जानते हैं। आप सिर्फ 7% के हकदार हैं। जबकि यहां पे मार्केट में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब आपका है, उसमें से 2% लगभग एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाएगा। ठीक उसी तरह जब नुकसान भी होगा तो भी आपको नुकसान सहना पड़ेगा और उस नुकसान में से 2% लगभग फंड मैनेजमेंट चार्ज तब भी काटना होगा। तो यहाँ पे गेन भी आपका है, लॉस भी आपका है। यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न देने का वादा तो है, पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है कि 15%, 20%, 17%, 18% तक आप गेन कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के शाब्दिक अर्थ को देखते हैं कि म्यूचुअल मतलब क्या होता है। म्यूचुअल मतलब होता है सब मिलजुल के। तो म्यूचुअल फंड का भी यही मतलब है कि सब लोगों ने मिलकर पैसा दिया फंड मैनेजर को एक फंड में, और वो फंड मैनेजर एक्सपर्ट हमारा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे SBI ब्लू चिप में टोटल पैसा हम देशवासियों ने लगाया है 28,000 करोड़, मतलब 28,000 करोड़ म्यूचुअली हम सब लोगों ने मिलकर दिया है। इसी चीज का नाम है म्यूचुअल फंड। हम सब लोगों ने मिलकर 28,000 करोड़ दिया, वो 28,000 करोड़ फंड मैनेजर ने मैनेज किया। तो पिछले 10 साल का मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं SBI ब्लू चिप का कि 12 लाख के वैल्यू 10 साल के बाद है 52,66,000 रुपया। तो ये फंड मैनेजर का एबिलिटी है कि 12 लाख को 56 लाख में कन्वर्ट कर दिया। जबकि हम सब लोगों ने कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है? 28,000 करोड़। आज के पहले सीरीज में इतना ही। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। लिंक में जाके आप म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि 1-1 का, 500-500 का SIP कहाँ करना चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि यहाँ पे फ्रॉड होता है, तो उस फ्रॉड से बचने के लिए, उस पर कॉन्फिडेंट होने के लिए मैं ये बोलता हूं कि मात्र आप 100 रुपया से SIP शुरुआत कीजिए। जब आपका नॉलेज, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब यहां पे आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझसे आपको जुड़ना है तो पहले लिंक में जाके आप अकाउंट ओपन कीजिए, फिर आप मुझसे व्हाट्सएप करके सारा क्वेरी सॉल्व करा सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।